आधुनिकता को लोग पश्चिम से जोड़ते हैं, जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रभाव से यूरोप में आई और उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर आया। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत, एक समय ऐसा था, कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का राज में सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि सारी दुनिया में वो सब उपनिवेश थे उनके। उसका प्रभाव उनकी लैंग्वेज का, उनकी भाषा का, इंग्लिश का और औद्योगिकरण का प्रभाव पूरी दुनिया पर। तो आधुनिकता में तमाम बुराइयाँ ही नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें अच्छी हैं। एक तो अंधविश्वासों पर प्रहार करते हैं, धार्मिक अंधविश्वास। धर्म में हमारे कुछ तो आस्था की बातें अच्छी हैं, लेकिन तमाम सुपरस्टिशन है, जाति पूर्वाग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह है। आप भी देखें, तमाम संत महात्मा मठ खोल कर बैठे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो इन सब पर प्रहार आधुनिकता करती है। लेकिन हुआ ये, आधुनिकता की चकाचौंध में लोग ये भूल गए कि प्रकृति, जैसे हमने भी बताया, सनातन धर्म में प्रकृति और मनुष्य का संबंध मैत्री संबंध है, इको फ्रेंडली। हम हर एक पशु का, पक्षी का, वनस्पति जगत का, पहाड़ का, नदी का सम्मान करते हैं। आप देखिए नदियों में, गंगा, कितना बड़ा मेला लगता है कुंभ का 4 जगहों पर। यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, इन नदियों की पूजा की जाती है। हमारे शादी ब्याह के अवसरों पर इनका नाम लिया जाता है देवियों की तरह। तो भारतीय सनातन परंपरा में प्रकृति को देवी माना गया, प्रकृति को माता माना गया। प्रकृति के साथ हमारा संबंध पारिवारिक और मैत्री संबंध रहा। हमारे बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम, गुरुकुल, शिक्षा संस्थान जंगलों में होते थे, वन प्रदेशों में होते थे, उन्मुक्त और पर्यावरण से सुसज्जित वातावरण, जहाँ कोई प्रदूषण नहीं, पॉल्यूशन से फ्री वातावरण था। आज मनुष्य ने पश्चिम के प्रभाव में, साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रभाव में ये मान लिया कि हम प्रकृति के स्वामी हैं, और प्रकृति का अंधाधुंध शोषण शुरू हो गया। विकास के नाम पर नदियों को पुल बनाए, बड़े बड़े डैम बनाए गए, नदियाँ प्रदूषित हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई, उससे जल प्रदूषित हो गया, वातावरण प्रदूषित हो गया, जंगल, समुद्रों में देखिए तमाम प्राणी जलचर मर जा रहे हैं। तो मनुष्य के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। 1991 में 71 देशों के 1700 वैज्ञानिकों ने, जिसमें 104 ऐसे थे नोबेल प्राइज वाले थे, ये लिख कर दिया कि यदि पर्यावरण के प्रति ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा विनाश होने जा रहा है, प्रकृति का भी, मनुष्य का भी। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को द्वारा कितनी मीट्स किए जा रहे हैं, कितने समिट हो रही है वैज्ञानिकों की। अनेक देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाए गए, पशुओं को न मारा जाए इसके लिए कानून बनाए गए।